महाकुंभ 2025 में इंडियन टार्जन जी का आगमन हो गया है। उनको देखने के लिए लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यह अपनी दिनचर्या की शुरुआत प्रकृति के साथ करते हैं। यह गौ माता को अपनी माता मानते हैं और उनके गोबर से स्नान करते हैं और गौ माता के मूत्र का पान करते हैं। इंडियन टार्जन अपनी फुर्ती के लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। इनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। यह अपने दैनिक जीवन में केवल प्रकृति की दी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक यह अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण कई बड़े बड़े संत महात्माओं से मिले और अपनी कला को दिखाया। इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। यह स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन में मिले और उनके सामने लगातार 1 घंटे का चीता सपाट लगाने का रिकॉर्ड बनाया। आज के दिन संगम की पावन धरती पर इन्होंने लगातार 45 मिनट तक चीता सपाट लगाया और पूरी भीड़ को चैलेंज देते हुए बोले कि अगर कोई व्यक्ति मात्र 11 चीता सपाट लगाएगा तो उसको पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। संगम क्षेत्र में इंडियन टार्जन की उपस्थिति ने सोशल मीडिया का भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। मौजूद लोगों ने लगातार उनकी तस्वीरें और वीडियो का साझा कर रहे हैं। अरे इंडियन टार्जन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए सर। जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम, राधे राधे। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, गांव कुशक बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा से गौ भगत संजय पहलवान देसी टार्जन। और हमारी मुहिम है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना, ब्रह्मचर्य चरित्र और फिटनेस। नौजवानों में एक ब्रह्मचर्य चरित्र की, एक गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है, ये उनको प्रत्यक्ष में बताना, प्रैक्टिकल बताना। हमारी पिछले साल की यात्रा थी 1,51,000 सपाटे भगवान राम दर्शन अयोध्या में। अब की 2,51,000 सपाटे है। और हमारी टीम के लोग हैं, हमारे भाई सुशील मिश्रा जी है, आशुतोष तिवारी जी है, क्रांतिकारी पत्रकार, और जितने भी टेलीविज़न वाले पत्रकार भाई हमारे भाई बहन हैं, ये हमारी बाइट ले रहे हैं। इनके माध्यम से कितने नौजवानों में जागृति पैदा होगी कि हमारी जो मूल धारा है, जिससे कोई भी सत्कर्म नहीं हो सकता, हमारी गौ माता उसे अपने जीवन में लाए, अपने घर में लाए और अपना जीवन सफल बनाए, स्वस्थ रहे। जो आपका पैसा अस्पतालों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, वो पैसा आपका बचे और सबसे पहले शरीर निरोगी रहे। आप 100 साल जियोगे तो देश का अच्छा काम करोगे। आप अगर ब्रह्मचर्य की हानि करोगे, गंदी चीज़ों को देखोगे तो निश्चित तौर पर आपका पतन होगा। आप अपने दिनचर्या के बारे में युवाओं को क्या बताना चाहते हैं? मेरी दिनचर्या सबको पता है। मैं 3 बजे उठता हूँ, धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, पानी पीता हूँ, फ्रेश होने जाता हूँ। उसके बाद आने के बाद गौ माता गोमूत्र पीता हूँ, अखाड़ा गोदता हूँ, रस्सा चढ़ता हूँ। जितने भी नौजवानों को मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ 250 से ज़्यादा मैंने राजस्थान में अखाड़े खोले हैं। लेकिन वो ज़मीनें लोगों की है, लेकिन अपने माध्यम से, लोगों के माध्यम से मैंने नौजवानों को जगाया है। पिछले 25 वर्षों से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, 25 दिन से नहीं, इसलिए। और राजस्थान केसरी, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप विजेता और 13 विश्व रिकॉर्ड, ये बातों से तो बनते नहीं, 13 दिन में बनते नहीं। इसके लिए जीवन खपाना पड़ता है और नौजवान तब जागेंगे। अब मैंने आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, मैं आपके अंदर उसके प्रति प्रेम बन गया, ब्रह्मचर्य चरित्र के प्रति। सही सपाटे कैसे ये देखो, अभी हमारा आपसे एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए कि सन 2025 के महाकुंभ में आने का आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है, जितने भी नौजवान भटक रहे हैं और सनातन की शक्ति को नहीं जानते, कुंभ में क्यों आए हैं इनको पूछो, इनको पता ही नहीं। सनातन का कुंभ है। सनातन किसे कहते भाई? सनातन की मूल धारा माँ कौन है? कामधेनु गौ माता। वो तो कट रही है, वो तो कट रही है। सूर्य भगवान उदय होने से पहले लाखों करोड़ों गौ माता कट रही है, फिर सनातनी कैसे हुए? इसलिए सनातन का कुंभ जब पूरा होगा, जब गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये सरकारों का काम नहीं है, सरकार का तभी काम बनता है जब नौजवानों में जागृति पैदा हो। जगाएगा कौन? अब हम जैसे भाई जगाने के लिए चले हैं, आप लोग जागेंगे तब गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। जय भारत माता की जय। आपसे हमारा एक और सवाल है कि ये हमारे भारत के जो युवा हैं वो अपने आप को फिट कैसे रखें? अपने आप को फिट रखने का सबसे पहला मूल मंत्र है, आप जलो मत किसी से, ईर्ष्या मत करो, अपने अंदर ईर्ष्या मत आने दो, अहंकार मत आने दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आदमी उसी से जलता है। शुद्ध भोजन खाइए, मांस खाने से ताकत नहीं आती, अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने से ताकत नहीं आती। शरीर जरूर फूल सकता है, स्टेमिना नहीं आता, नपुंसकता आती है। इसलिए गोमूत्र पियो। गोमूत्र आप नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, दबाव नहीं है। फल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो। और प्रतिदिन सुबह शाम व्यायाम कीजिए, सुबह नहीं शाम को, शाम को नहीं सुबह। 10 मिनट अपने शरीर के लिए। देखो, धन भी कमा रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, घर के बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हो, जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे? इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप अपने शरीर को इस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हो। प्रतिदिन मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। जी गुरु जी, कुछ अन्य साथी भी खड़े हैं और
और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडियन टार्जन जी मौजूद हैं और ये कुछ योग करके सभी युवाओं को दिखाएंगे। हमारे चैनल भाई का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज के संगम नाम से हैं भाई, इनको ढेर संगम सारा साधुवाद है। एक्सप्रेस न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी टार्जन चीज़ों जी, को लोगों आप तक एक पहुंचाया। सही सपाटे लगा के युवाओं को बताएं कि सही सपाटे लगते कैसे हैं। ये देखिए भाई साहब, आजकल के युवा जिम में जाके सट्टा और सप्टी लगाते हैं। ये है भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, जो पहलवानों की आन बान शान जान है। लंगोट का धारण करने वाला पहलवान मारता है, इसको सपाटे दंड बैठक मारते हैं। इसमें 3 बार शरीर का मूवमेंट हो रहा है। तो युवा जो है टार्जन जैसा इतना तो नहीं कर पाएंगे, बट 11-21 तो लगाएं, स्वस्थ रहें, यही कामना है, और गौ माता का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन टार्जन जी का कि आप हमारे चैनल पे आए और अपने विचार रखे। धन्यवाद।